बताओ इन तीनों की क्या खास बात है। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं अपने लोग? दूसरा पद प्रधान होता है इसका। अव्ययीभाव तो समास मैंने करा दिया अव्ययीभाव, गलत। अव्ययीभाव समास की खास बात यह है इसका पहला पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की क्या खास बात है इसका? इसका दूसरा पद प्रधान होता है। और प्रथम पद गौड़। द्विगु समास की क्या खास बात है? इसके पहले पद में क्या होगी? कोई संख्या होगी। तो अव्ययीभाव जिसका पहला पद क्या हो? पहला पद क्या होता है? अव्ययीभाव प्रधान होता है। मैंने क्या बताया था? अव्ययीभाव के शुरू में क्या क्या हो सकता है? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर या कोई शब्द कितनी बार रिपीट किया जा सकता है? 2 बार। तो इनमें से कोई भी कंडीशन पाई जाएगी तो वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। ये हो गया था, आ गया था समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? फिर क्या है दूसरा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या खास बात थी? मैंने कहा था ये एकमात्र ऐसा समास है जिसमें हमारे कारक चिन्ह का क्या पाया जाता है? लोप पाया जाता है। मतलब कारक चिन्ह तो होगा लेकिन समास में वो क्या होगा? छिपा हुआ होगा। तो तत्पुरुष समास की खास बात है इसका दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर किसका है हम लोग? द्विगु समास। द्विगु समास की खास बात यह है इसका पहला पद होता है संख्यावाचक। तो अगर किसी भी समास में पहला पद संख्यावाचक है तो काफी ज्यादा चांस है वो कौन सा समास हो सकता है अपना? द्विगु समास। द्विगुना। मैंने कहा था द्विगु समास को हम द्विगु नहीं बोलेंगे, द्विगु को क्या बोलेंगे? द्विगुना। और जब हम किसी चीज को द्विगुना करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संख्या की। तो द्विगु समास में क्या छिपी हुई है? पहले उसके संख्या। यहां तक हो गया था, आ गया था यहां तक समझ में? तो अब ये बताओ क्लियर था? ये तीनों आ गए थे समझ में? आज का जो है अपना टॉपिक है कांटो भरा है, कांटो भरा। और खास बात इस टॉपिक की ये है जिस भी एग्जाम में हिंदी आ रही है तो काफी चांस ये रहते हैं कम से कम 2 क्वेश्चन तो समास के आएंगे ही, काफी चांस। तो अगर ये समास कंप्लीट कर रहे हो तो इसका मतलब आज तुम सीधे सीधे कितने नंबर से टक्कर ले रहे हो? 4 नंबर से 2 क्वेश्चन और यूपीएसआई में 4 नंबर। तो इसको बहुत हल्के में मत लियो। 6 प्रकार के ही समास है और 6 प्रकार के समास में कितने नंबर छिपे हुए हैं? 4 नंबर। देखो ये हो गया था। उसके बाद कौन सा समास पढ़ा हूं मैं? द्वंद्व समास डालो। इसके बाद कौन सा है? नंबर 4 में लिखेंगे द्वंद्व समास। हाँ यार तुम्हें छोटा दिखाई नहीं देता तो मैंने कहा बड़ा लिख ले रहे हैं। बाकी यार एक टाइम ऐसा था मैं अपनी राइटिंग खुद देखता था यार इसकी बढ़िया राइटिंग हो सकती है क्या मेरी? हाँ सही बात है। तो अपनी राइटिंग अब भी देख लेते हो? अरे बढ़िया यार फिर तो। देखो तो द्वंद्व समास किससे कहते हैं? द्वंद्व का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना यार घर में बहुत द्वंद्व मच रहा है। तो द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? द्वंद्व अपनों को याद नहीं रखना है, अपनों को द्वंद्व की जगह क्या याद रखना है? द्वंद्व याद रखना है। द्वंद्व मतलब क्या? शोर। अब ये बताओ शोर कब होगा? जब घर में होगा लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब दोनों पार्टियां होंगी बराबर की। तुम यहां से निकल के जाओ, ढेर सारे हो तो, और रोड पे जाकर के किसी से लड़ जाओ, किसी को कुछ भी कर दो, तो ये बताओ सामने वाला तुमसे लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। कहेगा यार ये ढेर सारे पूरा क्लास छूटा है, मैं अकेला हूं, तुम मत लड़ो। तो लड़ाई कब होगी? जब दोनों पक्ष कैसे होंगे? बराबर के। दोनों पक्ष बराबर के होंगे तो होगी लड़ाई। और लड़ाई को ही हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं। तो द्वंद्व या लड़ाई होने के लिए दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए? बराबर के। तो
ये ऐसा समास है जिसके दोनों पक्ष यानी कि दोनों पद बराबर होते हैं। बराबर का मतलब प्रधान। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहली खास बात क्या होगी? द्वंद्व समास की पहली खास बात क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो पहली इसकी खास बात है, इसके दोनों पद कैसे होंगे? प्रधान होंगे। इसकी दूसरी खास बात, द्वंद्व समास के जब उदाहरण के दोनों पद प्रधान होंगे तो दोनों पद क्या है? संज्ञा। पहली भी संज्ञा और बाद में भी संज्ञा। समझ रहे हो? मतलब ये किसके रूप में पाए जाएंगे? संज्ञा के रूप में। संज्ञा अगर मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई तो समझ लो संज्ञा है क्या? अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का कुछ नाम है तो नाम को भी क्या बोलते हैं अपने लोग? संज्ञा। इसके दोनों पद संज्ञा के रूप में होंगे और दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। अधिकांशता मतलब हमेशा नहीं, अधिकांशता। ज्यादातर इसके उदाहरण होंगे तो दोनों पदों के बीच में क्या पाया जाएगा? एक योजक चिन्ह। तो अगर पूछा जाए बताइए किस समास के दोनों पदों के बीच में अधिकांशता एक योजक चिन्ह पाया जाता है, तो किस समास के दोनों पदों के बीच में अधिकांशता एक योजक चिन्ह पाया जाता है? बहुत बढ़िया ब्रांड का कैमरा था। अब तुम देखोगे हंसोगे। सही नहीं है? उससे भी आईफोन है यार, देख वो हो गया था उसके फास्ट फूड लिखे हैं। पार्टी, हाँ पार्टी होगी आज। हाँ बिल्कुल यार, तुम्हें छोड़ के मतलब हो सकती है पार्टी तुम लोगों को, तुम लोगों से थी पार्टी तो हो जाएगी यार। तो उस दिन जो इसमें आया था ना फास्ट फूड लिख के, तो अब यार सर मैं डर गया। तुम कह रहे थे आधे घंटे में ये सही हो जाएगा। इसको जो है घंटों से ज्यादा लग गया। मैं घर पे गया, खाना खाया, पढ़ा, लेकिन पढ़ रहा था मैं, पूरा ध्यान था मोबाइल के ऊपर। अब जो है फिर मैं सो गया थी, लेकिन इसका उजाला बंद ही नहीं हुआ। वो स्क्रीन पे भाई दिखाई दे रहा था फास्ट फूड। रात में किसी समय ये हो गया होगा अपने आप ऑफ। सुबह में मैं उठा, मैंने इसको लगाया चार्जिंग, फिर सही हो गया था। सब कुछ बरकरार है। तो पार्टी होना चाहिए। अरे एक अच्छी बात ये थी ना, वो शाम को हुआ था फास्ट फूड। अगर दिन में हुआ होता तो खुलवा देता मैसेज। तो द्वंद्व समास की पहली खास बात, इसके दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान। दोनों पदों के बीच में अधिकांशता क्या पाया जाता है? दोनों पदों के बीच में हमेशा नहीं, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? अधिकांशता। दोनों पदों के बीच में अधिकांशता। क्या बात है भाई? एक एक योजक चिन्ह पाया जाता है। सुबह में आते हैं जसपाल, उनका इस बात में बहुत ध्यान रहता है। वो सर देखो हो गया था यार। तो अधिकांशता दोनों पदों के बीच में क्या पाया जाएगा? योजक चिन्ह। इस बात का विशेष गौर रखना है, हमेशा नहीं अधिकांशता। योजक चिन्ह हाइफन, जिसको हम माइनस का नहीं बोलते हैं। जैसे लिखते हैं माता पिता, देखो कैसे करके पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझो, लिखना मत, अभी लिख तो नहीं रहे हो। देखो उदाहरण इसके क्या होंगे? माता पिता, भाई बहन। और के नाम पर और आएगा वहां पे। बिल्कुल ये ऐसे उदाहरण है। ये उदाहरण को मैं एक सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? माता पिता हो गया, समझने के लिए ये भी। और इधर मैंने क्या लिख दिया? भाई बताओ, तो इतनी बात आ रही है समझ में नहीं? अब एक बताओ, ये अधिकांशता है, ये जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह है। तो दोनों पदों के बीच में हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर क्या पाया जाएगा? एक
योजक चिन्ह पाया जाएगा। माता का पिता, साथ क्या होता है? माता और पिता। एक तरीके से इसको विलोम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? हाँ। भाई का विलोम बहन, दिन का रात, ऊपर का नीचे हो सकता है, देश का विदेश, नदी का नदी, नाले, नाले, दाल का चावल, सजी पति का पत्नी, पत्नी, प्रेमी का प्रेम, प्रेमिका। समझ गए? प्रेमिका, प्रेमिका, प्रेमिका। अब इससे क्या पता चल रहा है? ये सब दोनों संबंध, ये तो नहीं पता यार, अंग्रेजी कहाँ पढ़ाते हैं? संबंध। इसका मतलब ये है, यहाँ पर मतलब किताबों में भी लिखा होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं होता, हमेशा ये नहीं होता। लेकिन सामान्यतः दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? विलोम होते हैं। विलोम का मतलब ज्यादा बेहतर नहीं होगा, इनको बोलते हैं संयोजक शब्द। संयोजक शब्द का मतलब क्या हो गया? जैसे दाल का क्या होता है? हमेशा चावल होता है ना, लेकिन दाल के साथ क्या रोटी प्रयोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इन शब्दों को विलोम की जगह क्या ज्यादा बोलना बेहतर रहेगा? संयोजक। मैं दोनों लिख दे रहा हूं तुम्हारे समझने के लिए। दोनों पद यानी कि शब्द एक दूसरे के विलोम या संयोजक होते हैं। ये बात समझ में आई? कौन है? दोनों पद एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं? ये विलोम या संयोजक हो। अब ये बताओ, इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर अलग से क्या आएगा? और या और, जैसे माता और पिता, पिता, माता या पिता, पिता, माता तथा पिता, माता एवं पिता, माता अथवा पिता, माता व पिता, माता एवं पिता। तो ये जितने भी मैंने शब्द बोले, ये है शब्द के लिए और के लिए ही तो होते हैं विशेष तौर पे। हालांकि और क्या अलग होता है? ये अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर पे बोल सकते हैं। इस समास का विग्रह करने पर अलग से कौन सा शब्द आता है? और। अगला क्या हो जाएगा? इस समास का लिखते रहो। लिखते हैं अभी सर, आप लिखना। विग्रह करने पर और या एवं अथवा आदि शब्द आप समझे? तो क्या क्या शब्द आ रहे हैं देखो, विशेष तौर पे इस पे फोकस करना है तुमको। और क्या? प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता और प्रतियोगिता। जैसे प्रतिस्पर्धा और देखो प्रतिद्वंद्वता, और दोनों देखो अलग अलग अर्थ है। प्रतिद्वंद्वता जो होगी वो किसी में भी हो सकती है, बिजनेस को लेकर के हो सकती है, रेस को लेकर के हो सकती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा होती है वो हमेशा किस में होती है? विद्यार्थियों में होती है। जबकि प्रतिद्वंद्वता किसी में हो सकती है। नहीं समझे? जैसे किसान है, वो वहां पे क्या करते हैं? प्रतिद्वंद्वता करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिद्वंद्वता में किसी भी तरीके के इनाम का चलन नहीं होता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में रैंक मध्य और इनाम का वहां पे क्या होता है? चलन होता है। तीसरे में पूछा था प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। प्रतिस्पर्धा को प्रतियोगिता बोल सकते हो, लेकिन प्रतिद्वंद्वता को प्रतिस्पर्धा नहीं बोल सकते। आज तो आप दावत में गए, भाई तो कहीं दावत में मैं था
अरे नहीं, दावत में होगी, दावत बुलवाइए तो ये हो गया। फिर बताओ किसकी, लिख लो, ये लिख लो। अजय भाई गए हैं, ऐसे सब आपको तो नाम बताया था। लव कुश, प्रतिस्पर्धा। स्तर पे अपने बोलने का तरीका जो बदल जाता है कुछ शब्दों को, तो वही बोलने का तरीका बदल अरे गया। तुम 2 किलोमीटर दूर जाओगे मेरा नाम है जीशान है ना, बड़ी की मात्रा जिशान बोले, जिशान नाम है जीशान, तुम्हें क्या बोलेंगे? जिशान। जिशान, मुझे अभी के जॉइन कर दिया। हाँ वही है सब। तो क्षेत्र के हिसाब से जैसे, लिखते हुए बड़ी की मात्रा से होंगे ना। हाँ लिखते भी हैं, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरठ साइड में जब जाते हैं ना तो अलग खड़ी बोली जाता हो जाता है। ये लिख लो, देखो अब थोड़ा गंभीर मुद्रा में आ जाओ। देखो द्वंद्व समास की क्या खास बात है, इसके दोनों पद कैसे होंगे? प्रधान होंगे, माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान, दोनों किसके रूप में? संज्ञा के रूप में भी है। दोनों पदों के बीच में अधिकांशतः एक योजक चिन्ह पाया जाता है, हमेशा नहीं होगा लेकिन ज्यादातर उदाहरणों में होगा। दोनों पद एक दूसरे के विलोम या संयोजक होते हैं, ये विलोम भी है। हो सकता है इसी जगह पे माता माँ बेटी करके आ जाए, तो माँ का कभी विपरीत या विलोम बेटी तो नहीं हो सकता ना, तो ये क्या हो सकते हैं? संयोजक भी हो सकते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर क्या अलग से आता है? और शब्द अलग से आता है। यहाँ तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी, चिड़न, पेट में दर्द, घबराहट, चिंता ये तो नहीं हो रही है? बढ़िया आगे। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो उदाहरण। अब इसके उदाहरण क्या है? ऊपर मैंने क्या लिखा है? माता पिता, भाई बहन। यहां पे मैं लिख रहा हूं देश विदेश। चाचा ताऊ, पिता पुत्र, लव कुश। हो गया। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इसका विग्रह इसका होगा देश और विदेश। पिता और पुत्र, लव और कुश। समझ गए इसको? नहीं समझे? ये हो गए किसके उदाहरण? फिर मैंने क्या बताया था? ज्यादातर इनके बीच में क्या होगा? अधिकांशता क्या होगा इनके बीच में? हाँ योजक चिन्ह होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अधिकांशता लिखा है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह ना हो। जैसे धर्मा धर्म, धर्म, सुर, सुर। समझ रहे हो क्या? इनके बीच में योजक चिन्ह है नहीं ना? इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धर्म और अधर्म। सुरासुर का क्या होगा? सुर और असुर। समझे? दोनों ही प्रमुख है कि नहीं है? दोनों ही इसमें क्या है? प्रमुख है, दोनों पद प्रधान है। अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन जब इसका विग्रह किया तो इधर हो गया सुर और इधर क्या हो गए? असुर। देखो तो ये है क्या? इसके दोनों पदों के बीच में अधिकांशता क्या पाया जा सकता है? एक योजक चिन्ह पाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा एक योजक चिन्ह ही हो सकता है, ना हो योजक चिन्ह। जैसे इन दोनों में है क्या? नहीं है। जैसे सुरासुर है, सुर और असुर। और शब्द है धर्म और अधर्म। तो क्या होगा? द्वंद्व समास की खास बात यह है, इसका विग्रह करेंगे तो बीच में हमेशा ही क्या होगा? और एवं अथवा ऐसे शब्द आएंगे, मोटे तौर पे क्या आएगा?
और है। तो जानना ये जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि विग्रह करने पर क्या है अपना और है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, जल थल में कौन सा समास होगा? जल थल। जल और थल यही होगा सभी। बीच अलग से क्या गया इसमें? और जल और थल। तो जिस समास का विग्रह करने पर अलग से बीच में और शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। बताओ, समझ गए? द्वंद्व समास नहीं, कोई डाउट तो नहीं रहा? कोई बात ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सिर दर्द नहीं रहा? बता दिया, पेन किलर था। कोई कुछ पूछना तो नहीं है? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित पूछो। समझ गए? राजा रंक में कौन सा समास होगा? राजा राजा और रानी। राजा रानी, राजा रंक। ये होगा सभी। हाँ, अब देखो इसके अलावा, अब देखो, अरे वो अभी आएगा वहीं पे, टेंशन मत लो। ये आगे था ना। अब पूछी जाती है, ढेर सारी गिनतियां होती हैं, गिनतियों में कौन सा समास होता है? शुरुआत में सबने गिनती कही थी, 11 को कैसे करके याद करते थे? स्कूल में याद करो, कैसे याद करवाएगा? 10 और 1 10 और 1 11। 12 को क्या बोलते थे? 10 और 2 12। 13 को क्या बोलते थे? 10 और 3 13। विग्रह करने पर बीच में हर बार में हम लोग क्या रखते थे? और। तो जिस गिनती में विग्रह करने पर बीच में और आता था तो वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे मैं बोलूं 20, तो इसमें क्या अलग से होगा और नहीं आएगा? तो जो दहाई के उसमें क्रम में होंगे 10, 20, 30, 40, 100, 200, 1000, 10,000, इसमें समास अपने लिए नहीं होगा। लेकिन जो इनके अलावा गिनती होंगी, जैसे 11, 12, 21, 55, 58, 50 और 55। ढाई वाला नहीं होगा। ढाई वाले नहीं होंगे, बाकी सब कितने में आएंगे? 3000 आएगा, वो नहीं होगा, 55। वो तो एक ही शब्द है ना। 3000 का 50 और 55। 55 का मतलब क्या होता है? 50 और 5। ये देखो, कक्षा 1-2 वाली बात आ गई यहाँ पे। 50 और 5, 50 और 5 55। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा, जैसे मान लिया मैंने लिखा 21 को क्या बोलेंगे? 20 और 1 20 और 1 21। अलग से देखो क्या आ रहा है? और आता है। तो मैंने क्या बताया, जिस समास का विग्रह करने पर अलग से क्या है? और है। तो वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। बताओ सर, बता दिया। रूम का हो गया? नहीं हुआ नहीं, हो जाएगा, कुछ उम्मीद है यार। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे रूम की। बच्चों के आने से दिक्कत होगी। हाँ? अगर ये GTI वाले नहीं आते तो सही था। 600-700 आए GTI सस्ते वाले। रूम थे सभी पहले 500 रुपए बढ़े एकदम। अब कंप्लीट होगा तो द्वंद्व समास समझ गए नहीं? 15 में बताओ कौन सा समास होगा? ये होगा सभी। 10 और 5 15। 10 और 5 15। द्वंद्व समास में कोई डाउट तो नहीं रहा? अब बताओ, हो गया अपना कौन सा? अब बेल भाव। फिर कौन सा हुआ था? तत्पुरुष। फिर दिगु। फिर द्वंद्व। 5 में डालो कर्मधारय समास। ये हो गए ये। इतना ही हुआ। ये बताओ, समझ में आ गया तुम्हारे? नहीं क्या कह रहे हो? सर पहचान बता ना अच्छी वाली। किसकी? जिसकी जैसे आपने दुगना समाजता है 2 गुना। इसकी होगी, सब पहचान नहीं होगी। और है अब भी गाँव में वहाँ प्रति भरे था, मैंने बताई। दुगना में 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया। इसमें कोई ऐसा अब तक की तो पहचान हो रही थी ना, तो ऐसे इसकी होगी, टेंशन नहीं लेनी। क्या बात है? इसमें समान या फिर है जो बहुत खुश
अभी देख रहे हो गया है ऑफिस में पानी गिर गया किसके तुम्हारे ऊपर? अरे मेरे नहीं गिर गया तो मैं टंकी खोली तो वो बहुत खोला वो ऊपर बाकी भाग साइड गया। हल्की खोलनी पड़ती है भैया। मैं तो पूरा नहीं वो मैं तो वो पूरा ही नहीं खोलता हूँ इनकी वजह से। देखो कर्मधारय समास की क्या खास बात है? क्या कहता हूँ बिगाड़ रहे हो? कि समान या के जो कार्य को धारण करने वाला कार्य को धारण करने वाला। सिंपल इसकी खास बात क्या है? जैसे दूध वाला चाय हाँ दूध वाला चाय वाला। देखो अब यहाँ पे है सिंपल समझ लो। कर्मधारय की खास बात है क्या? कर्मधारय का मतलब होता है विशेषण प्लस विशेष्य। जिन समास में विशेषण प्लस विशेष का संबंध पाया जाएगा उन समास को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। तो किसका संबंध पाया जा रहा है? विशेषण प्लस विशेष का संबंध। देखो इसको समझ लोगे तो काम चल जाएगा। इसमें किसका संबंध पाया जाएगा? विशेषण प्लस विशेष। अब तुम्हें पता नहीं होगा विशेषण किससे कहते हैं और ना ही पता होगा विशेष किससे कहते हैं। अरे सर सुबह होगी मुलाकात तो तबीयत बताओ कैसी है? याद रख लीजिए। हाँ कल से ज्यादा आज लंबी छलांग लगाई है। बढ़िया चलो कोई नहीं। देखो इधर भैया तो विशेषण किससे कहते हैं? विशेष किससे कहते हैं? देखो तुम्हें समझना क्या है विशेषण के बारे में समझ लो। हल्के हल्के समझ लो विशेषण है क्या। बहुत डिटेल में तो विशेषण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। विशेषण होता है ऐसे शब्द जो किसी की भी विशेषता बताएं, चाहे संज्ञा हो सर्वनाम हो और चाहे संज्ञा की बता सकते हैं और ये सर्वनाम की भी बता सकते हैं। तो अगर किसी की विशेषता बताई जा रही है तो विशेषता बताने वाले शब्द को भी क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। विशेषण की विशेषता बताई जा रही है तो उसको छोड़ो। तो ये क्या बताते हैं? विशेषता। ये क्या बताते हैं? विशेषता। विशेषता। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको विशेष बोलते हैं। जैसे मान लिया मैं गाय की विशेषता बता रहा हूं तो गाय क्या हो जाएगी? विशेष हो जाएगी। और मत कहना कि बहुत ये बहुत हल्का सा बता रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा ही टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है। तो ये विशेषता मोटे तौर पे कितनी बताएंगी? कर्ता की या फिर संज्ञा सर्वनाम की लिख दे रहा हूं। मैं संज्ञा ही लिख दे रहा हूं ठीक है, हालांकि सर्वनाम की भी बता सकती है। मैंने लिखा क्या? मैंने बोला काली गाय। ये क्या होगी? संज्ञा। और इसकी विशेषता कहती होगी कि ये कैसी है? काली है। समझ रहे हो नहीं? तो अब अगर मैंने लिखा काली गाय लिखा, मैंने एक शब्द क्या लिखा? काली गाय। तो काली गाय में पहले क्या है? विशेषण, बाद में क्या है? विशेष। समझ पा रहे हो नहीं? मैंने लिखा नील गाय, ये बोला मैंने नील गाय। नील गाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे नील गाय बोलते हैं। तो नील गाय बोलते हैं उसे। तो गाय है लेकिन उसकी विशेषता कहती है कि वो कैसा है? नीली है। तो पहले विशेषता है, उसके बाद में क्या है? विशेष है। तो इसमें जो संबंध पाया जाएगा वो किसका पाया जाएगा? विशेषण प्लस विशेष का संबंध पाया जाएगा। मैंने कहा छोटा लड़का, तो लड़के की विशेषता है कि वो कैसा है? छोटा। मैंने कहा भूरी बिल्ली, बिल्ली की विशेषता है कैसी है? भूरी है। भूरी है। तो यहाँ पे जो संबंध पाया जाएगा कर्मधारय समास में वो किसका पाया जाएगा? पहले विशेषण होगा बाद में विशेष होगा। समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? बस शांत हो तुम लोग आज। क्यों? समझ नहीं आ रहा है। हैं? हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। फॉर्म में हो क्या बात है? अरे फॉर्म में होते तो गुलाटी मारते हैं यार रोटी की। तुम्हें लग रहा है लोक सभा में बैठे हो।
देखो, तो पहले की खास बात क्या है, इसमें विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाएगा। पहले मैंने लिखा था काली गाय, जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने क्या लिखा है, काली गाय लिखा है। ये वाला पद महत्वपूर्ण है या फिर ये वाला पद महत्वपूर्ण है? काली है। महत्वपूर्ण पद बात किसकी की जा रही है? गाय की बात की जा रही है ना, जिसकी बात चल रही है वही महत्वपूर्ण है। जैसे काली गाय चल रही है, काली चल रही है या फिर गाय चल रही है? गाय चल रही है ना, तो महत्वपूर्ण कौन हो गया? गाय। दूसरा पद है कि नहीं? तो इस समाज की खास बात है, इसका दूसरा पद कैसा पाया जाता है? महत्वपूर्ण होता है। पहली खास बात इसकी ये हो गई, दूसरी खास बात क्या होगी? इस समास का दूसरे पद को क्या बोलेंगे अपने लोग? उत्तर पद। दूसरे पद को क्या बोलेंगे? इस समास का उत्तर पद, यानी कि कौन सा? दूसरा पद। दूसरा पद। ऋषिपाल यार इंक चाहिए, इंक चाहिए, इंक। उत्तर पद ब्लू, ब्लू वाली प्रधान होता। पहली खास बात विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाएगा। और फिर क्या होगा? इस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद कैसा होगा? प्रधान होगा। अब काली गाय का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह होगा? काली है जो गाय, काली है जो गाय, या काली गाय है जो, तो भैया है जो कहीं रख लो, चाहे बीच में, सिर्फ किताबों में लिखा गया है कि बीच में ही लिखेंगे, कहीं पर भी लिख सकते हो, सिर्फ अर्थ उसका सही निकलना चाहिए। काली गाय कहते कहेंगे काली गाय जो है, या काली है जो गाय। नीला है जिसका खंड, अरे वो है जिसका, यार यहाँ पे है जो की बात चल रही है, तो यहाँ पे अलग से विग्रह करने पर क्या आएगा? है जो। तो विग्रह करने पर अलग से क्या आ रहा है? है जो, है जो। है जो। एक तो यह हो गया। विग्रह करने पर एक क्या है, इसमें क्या आ रहा है? है जो। है जो। अब मैंने कहा कमल नयन, देखो कमल नयन, बात किसकी की जा रही है? नैनों की बात की जा रही है, कमल की बात की जा रही है, नैन की बात की जा रही है ना। तो उन नैनों की खास बात क्या है कि वो कहते हैं कमल के समान है, समझ रहे हो? तो नैनों की खास बात क्या है कि वो कमल के समान है। तो यहां पे इसको समान जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं? कमल के समान है जो नैन, या अगर है जो इसमें ना जोड़े तो सिर्फ किससे काम चल जाएगा? कमल के समान नैन। तो समान से भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? या इसको कभी कभार बोल देते हैं कमल रूपी नयन। तो इसमें क्या क्या शब्द आ सकता है? विग्रह करने पर बताओ क्या क्या शब्द आ सकता है? है जो के समान। विग्रह करने पर क्या क्या आएगा? है जो, है जो, समान, गलत हो जाएगा के समान, या फिर के समान, या है जिसका, क्यों रूपी आ गया, या फिर कौन सा आ सकता है? रूपी। जैसे बोलते हैं ना मृग नैनी, तो मृग के समान नैनो वाली, या मृग रूपी जिसके नैन होते हैं, मतलब मृग के समान नैन जिसके होते हैं, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। मतलब है विग्रह करने पर अलग से क्या आ सकता है जो के समान या फिर रूपी। समझे इतनी बात की नहीं समझे? तो कर्मधारय समास में कैसा संबंध पाया जाएगा? विशेषण और विशेष का। उत्तर पद कैसा होगा? जिसकी बात की जा रही है कैसा होगा? प्रधान होगा। विग्रह करने पर है जो के समान या फिर रूपी शब्द आते हैं। रूपी शब्द आते हैं। ठीक है, बढ़िया से आ रहा था हमें। अब इसके उदाहरण से समझो। इसके उदाहरण में पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं नील कमल, दूसरा
लता दे, लता दे। अगला मैंने यहीं पे मैंने मान लिया, मैंने लिख लिया क्या, नील गाय। ये देखो ये तीनों लिखो जरा। सभी लिख रहे हैं तो ये विशेषण। हाँ अब देखो, अब इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, या मैंने यहां पे लिख दिया क्या, कमल नैन। कंप्रेस हो रही है नहीं हो रही है? तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, विग्रह बोलो पहले, इसका विग्रह बोल दो बाद में लिखिए, एक मिनट रुक जाओ। विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, कमल। देखो ये है नील कमल, कमल की खास बात क्या है, ये कैसा है, नीला, नीला है। या फिर मैं यहाँ पे नील कमल की जगह मैंने लिख दिया क्या, नील मणि, मणि। मणि की खास बात है, ये कैसा है, नीली है। मणि की खास बात ये मणि है, मणि की विशेषता क्या है, ये नीली। अब ये मत कहना सर हर बार तुम देखो नीली नीली लिख रहे हो, नील की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लाल मणि लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मणि की खास बात क्या है, कैसी है ये, लाल है। नैनो की खास बात कैसी क्या है, ये कैसे है, कमल के समान है। गाय की खास बात कैसी है, ये नीली है, या काली भी लिख सकते थे। देह की खास बात कैसी है, ये कैसी है, लता के समान कोमल। लता जानते हो कैसी होती है, कोमल होती है। ऐसी किसी की देह है वो कितनी कोमल है, लता के समान। लता रूपी है, लता के समान देह। कमल की खास बात क्या है कि ये कैसी है, कैसा है, ये नीला है। तो अब बताओ ये जिनकी बात चल रही है, जो दूसरे पद की बात चल रही है, पहले इनकी विशेषता दी गई है, नहीं दी गई है? तो मैंने इसमें भी क्या लिखा है, पहले क्या दी जाएगी, विशेषता दी जाएगी, उसके बाद में कर्ता दिया जाएगा, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी होगा बाद में होगा। देखो तो इसका विग्रह करेंगे तो बताओ क्या होगा, लता देखा, लता के समान है, लता के समान या लता रूपी दे, लता के समान या लता रूपी दे। नील गाय का विग्रह क्या होगा, नीला, नीली है जो गाय। कमल नैन का क्या होगा, कमल, कमल रूपी लिख दो एक बार इसमें, हाँ, या के समान एक ही बात है, कमल रूपी नयन। लाल मणि का क्या होगा, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। देखो अब गौर से देखो, अलग से क्या आ रहा है, इसमें आया के समान, इसमें आया है जो, इसमें आया रूपी, इसमें आया है जो, और इसमें भी आया क्या है जो। तो खास बात क्या है इसकी, इस समास का विग्रह करने पर अलग से क्या क्या आ सकता है। बार बहुत ज्यादा ही खिलाफ, इस समास का विग्रह करने पर अलग से क्या क्या आ रहा है जो आ रहा है, के समान आ रहा है और रूपी आ रहा है। कितनी 3-4 खास बात याद रखनी है। विशेषण पहले होगा, यानी कि जो संज्ञा जिसकी बात चलती होगी उसकी खासियत पहले दी जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास ना। फिर अगली खास बात है, इसका दूसरा पद होगा वो कैसा होगा, प्रधान होगा। इस समास का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, बीच में इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, बढ़िया, डन चल रहा है। हाँ इसका भी है, उसका भी, लेकिन उसमें पहले विशेषता नहीं है, इसमें पहले विशेषता है। विशेषता दी गई है उसमें। तत्पुरुष में तो नहीं, हाँ बिल्कुल, अब लिख लो। अलाउड लेटर तो आई यार अलॉट है तो मेरे पास, ही देखिए अलॉट ही तो एक तरीके से। आज सवेरे ना रतीबाल लगाने के लिए, तो किसी ने कहा ये क्या, तो रतीबाल ने कहा अलॉट है ये। इसे सर हल्का बोलना पड़ता है थोड़ा, अरे बढ़िया है यार, आराम से बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्यादा मतलब चीख का बोलने में कोई दिक्कत हाँ यार सही नहीं। आ गया। टीचर का नहीं, मैं भी चल सकता। एग्रीकल्चर के लिए आता है। अरे खुद ले क्या आ गया, की बात कर रहा है, 8,000 रुपया ये बात सब टीचर डालने। अरे सब क्यों डाल रहे हैं 8,000 में,
पूरे पानी लगाते हैं आटा में ठीक सही बात सही सरकारी वालों की है सर, उनकी सरकारी तो वो मिल रही है, प्लस जो अदर लेक्चर पढ़ा रहा है उनके लिए अदर से मिलते हैं रुपये। अच्छा अलग अगर तुम्हारे में किसी ने लिया हाँ तो पेमेंट करते हैं वो। और 250 रुपये लेक्चर होता है, 250 रुपये लेक्चर। तो जाएगा अलग से लेक्चर ले लेगा। पैसा अलग से लेक्चर लेने का एक्स्ट्रा लेक्चर कल ले बोल दिए एचओडी सर तो बहुत है। छोटी सर तो आएंगे एग्रीकल्चर में का लेंगे दूसरे डिपार्टमेंट अच्छा और कोई अपने में दे दो। हाँ मिटाऊं ये नहीं इसलिए भी नहीं लास्ट में अपना कौन सा बचा? बहुग्रह समाज उसमें आया था है जिसका क्यों बिल्कुल ये पहचानी बात नहीं पहचानी है ना, ऐसे ही पहचाना करो तो। नीलकंठ नीला है जिसका कहने यानी कि शिव, जिसमें देवी देवताओं के नाम आए। बिल्कुल सो रहे हो क्या चक्कर में? आज नींद आ रही बहुत ज्यादा। बताओ। मैं भी जाने वाला था। आप सो ले हाँ यार सो तो मैं जाके मजा चढ़ गया। तू कहाँ सो पा रहे थे? आज तो बहुत अब तभी कैसे तुम्हारे डीजल बढ़िया मस्त हो। डीजल डीजल क्या दुखी है तुझे बता अभी नहीं थे बता अभी को बता हटिए पानी पीना। अरे एक मिनट यार पेट हिला जाए। नहीं गिरेगा। बिल्कुल देखो ओके इतने गए ताल बहा दिया। ऊपर का मिटा दिया। इसके बाद में लास्ट में कौन सा आएगा अपना? उधर बैठ जा उधर बैठ जा कहो बीवी मेरे परेशान कर दो समा। इसमें भी कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। 5 मिनट मौत हो गया। इसमें भी कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। और इन दोनों पदों की खास बात क्या होगी? दोनों प्रधान नहीं, दोनों पद अप्रधान होंगे। मतलब पदों के मामले में ये द्वंद्व समास का क्या है? एकदम उल्टा है। मैंने लिखवाया था और मैंने बताया था द्वंद्व समास के दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसके दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। और दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं। इशारे तरी करते हैं। तीसरा पद प्रधान किसका होता है सर? तीसरा पद हाँ इसी का है, यही होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे दोनों पद मिलकर के किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तीसरे पद की ओर। तो दोनों पद अप्रधान है तो तीसरा क्या हो गया? प्रधान हो गया। वो पद प्रधान होगा जो यहाँ पे है ही नहीं। तो सिंपल ये ऐसा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं। बताओ कंप्लीट बढ़िया। समझ बैठो जल्दी। देखो इसके दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। इसके दोनों पद सर ये वीडियो कम दिखाई दे रहा है। अप्रधान कोई बात नहीं है। वो यार चश्मा लगाओ तो इसके दोनों पद अप्रधान कर रहा हूँ यार। सही हेडिंग होते हैं। इसके दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। तथा इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर
इशारा करते हैं। समझ गए? तो इसके दोनों पद कहते हैं अप्रधान है। एकमात्र ऐसा समास है जिसको दोनों पद कहते हो पा रहे हैं सर, अप्रधान हो रहे हैं, और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो बात मतलब लिखे जाएंगे यहाँ पे दो पद, लेकिन बात करी जाएगी तीसरे पद की ओर। तो प्रमुख कौन सा हो जाएगा, तीसरा पद। पहले के दोनों जो दो लिखे हुए होंगे उन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होगा, दोनों कैसे होंगे, अप्रधान होंगे। समझे? अब इसके अलावा कुछ इसमें नहीं है लिखने के लिए। देवी देवताओं के नाम आते हैं। देवी देवताओं के सभी पर्यायवाची नाम। देवी देवताओं के सभी पर्यायवाची, अगर किसी भी देवी देवता का पर्यायवाची है तो वो किसमें आ जाएगा, बहुव्रीहि में आ जाएगा। ठीक है, अब समझो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसके उदाहरण समझो, इसको ना पढ़ो और फिर समझो ज्यादा इसको। मैं इधर बोर्ड पे ध्यान रखो। मैंने सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया था एक द्विगु समास। द्विगु समास का मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं। मैंने द्विगु समास में सिर्फ क्या लिखा था, मैंने लिखा था तिराहा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, त्रिनेत्र। एक मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे मैंने लिख दिया 10 भुज, मैंने क्या लिख दिया, 10 भुज। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, दशानन। ये सब उदाहरण है वो किसके हैं, द्विगु समास से। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है त्रिनेत्र, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, दशानन। देखो मैंने कहा तिराहा, तो 3 राहों का समूह क्या कहलाएगा, तिराहा। इसके लिए क्या दूसरी चीज को सोचने की जरूरत है, नहीं है। तिराहा जब मैं बोलूंगा तो ध्यान कहां पे रहेगा, तिराहा पे। मैं बोलूंगा 10 भुज, तो ध्यान कहां पे रहेगा, 10 भुजाओं पे रहेगा। लेकिन मैंने बोला तिराहा पे, ध्यान कहां पे है, सिर्फ तिराहा पे ही है। लेकिन मैंने बोला त्रिनेत्र, अब ध्यान किस पे गया, मैंने बोला त्रिनेत्र, अब ध्यान कहां पे गया, शिव जी की तरफ। त्रिनेत्र है वो किसका नाम है, त्रिनेत्र का मतलब हो गया, अब ध्यान तुम्हारा किसकी तरफ गया, 3 है, 3 है जिसके नेत्र। आपको की बात करी गई, किसकी बात की जा रही है, शिव जी की 3 आंखें, शिव की बात की जा रही है। ये बताओ शिव और त्रिनेत्र, शिव एक अलग शब्द हो गया और त्रिनेत्र अलग शब्द हो गया। लेकिन त्रिनेत्र, 3 नेत्र, मैंने कहा त्रिनेत्र, ध्यान जाना चाहिए किस पे, 3 नेत्रों पे। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहां पे गया, शिव पे, शिव पे गया, ध्यान नहीं गया। अब बताओ दोनों पद तो ये थे, बात इनकी चल रही थी, लेकिन इशारा हमारा कहां पे गया, शिव पे। इनकी कोई वैल्यू अपने आप में रही नहीं रही। ये कैसे होगा, अप्रधान। प्रधान कौन हो गया, तीसरा वाला। तो दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। समझ पा रहे हो नहीं? मैंने लिखा 10 भुज। 10 भुज का मतलब होता है 10 भुजाओं का समूह होता है, वो क्या कहलाएगा, 10 भुज। 10 भुज की ही तरह ये क्या है, दशानन। मैंने कहा दशानन, तो दशानन का मतलब क्या हो गया, 10 सिर हैं जिसके, क्या हो गया, 10 सिर है जिसके, 10 भुजाओं का समूह, 10 सिर हैं जिसके, अर्थात ये कौन हो गया, रावण। मैं बात कर रहा था किसकी, 10 सिरों की बात कर रहा था, लेकिन तुम किसे समझे, रावण को। 10 सिर, यहां पे सिर्फ क्या लिखा है, 10 सिर लिखा है, लेकिन तुम्हारे इशारे किसकी तरफ गया, रावण की तरफ। मैंने कहा 3 रास्तों का समूह, तो ध्यान कहां पे ही रहेगा, वहीं पे रहेगा। लेकिन मैंने कहा 10 सिरों का समूह, सिरों पे ध्यान गया, रावण पे गया, रावण पे गया। मैंने कहा 3 नेत्र, 3 नेत्र, तो ध्यान किसकी तरफ गया, शिव की तरफ। पहले वालों में जा रहा था ध्यान, कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा ध्यान किसकी तरफ जा रहा है, तीसरी वस्तु की ओर, जो वहां पे लिखी ही नहीं गई है।
तो जब दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। समझ में आया थोड़ा बहुत? बताओ, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो खामोश क्यों है? अब देखो, फिर मैंने एक, तो ये दोनों है, ये वाला है वो द्विगु समास है, ये वाला है वो द्विगु समास है, लेकिन ये दोनों है वो कौन से होंगे? बहुव्रीहि समास। समझ गए? फिर मैंने पढ़ाया था तुमको कौन सा एक अभी? कर्मधार। मैंने कर्मधार में एक क्या लिखा था? मैंने लिखा था नील कमल, लेकिन मैं अब इसी के जैसा लिख रहा हूं क्या? नील कंठ। अब जब मैंने बोला मैं नीलकंठ से दर्शन करने जा रहा हूं तो ध्यान किसकी तरफ जाएगा? शिव की तरफ। नील कमल सिर्फ किसको कहेंगे हम? नीला जो कमल होगा उसी को क्या कहेंगे? नील कमल। अब जितने नीले कमल होंगे सबको हम लोग क्या कहेंगे? नील कमल। लेकिन यहाँ पे जब मैं नीलकंठ बोलूंगा तो सबसे ध्यान हट करके किसकी तरफ चला जाएगा? शंकर जी की ओर। तो क्या होगा? नीला है जिसका कंठ। क्या नीलकंठ दुनिया में किसी और के लिए प्रयोग होता है? नहीं होता। क्या त्रिनेत्र दुनिया में किसी और के लिए प्रयोग होता है? नहीं होता। क्या दशानन दुनिया में इनके अलावा किसी और के लिए प्रयोग होता है? नहीं होता। अब ये मत समझना देवी देवता मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन वहां पे रावण वो भी उन्हीं कैटेगरी में से एक है, ठीक है? तो इनकी खास बात ये है, ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं? अकेले होते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? अब ये बताओ, इसके उदाहरण दिखाओ। एक उदाहरण इसका क्या हो गया? त्रिनेत्र। इसका विग्रह क्या होगा? तीन है जिसके नेत्र, या तीन नेत्र हैं जिसके, एक ही बात है, ठीक है? तीन है जिसके नेत्र, अर्थात शिव, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या लिखा? दशानन। दशानन का क्या होगा? 10 हैं जिसके सिर। अभी तुमने ये बोला ना, ये भी एकदम सही है। बाला बाली बाले भी वो जोड़ सकते हैं ना इसमें, 10 सिरों वाला अर्थात रावण। बढ़िया। 10 हैं जिसके सिर, अर्थात कौन हो गया? रावण। एक बहुत बार आया है बागाम्बर। पीताम्बर। इसका विग्रह करने पर लिखवाऊंगा अभी तो, लिखवाई नहीं, समझा? अब देखो, बागाम्बर, बाघ किसको बोलते हैं? बाघ। शेर को ना अंबर एक बोलते हैं, किसको? वस्त्र को भी अंबर बोलते हैं। तो बाघ के वस्त्र धारण करने वाला कौन धारण करते थे? शिव। नहीं आता? बाजी नहीं आता? तो क्या होता है? बाघ के हैं जिसके वस्त्र, अर्थात कौन हो गए यहाँ पे? शिव हो गए, है? फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे? नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या हो गया? नीला है जिसका कंठ। नीला है जिसका कंठ। अरे ये तो जिसका कंठ। ये भी कौन हो गया? शिव जी महाराज। पीताम्बर। पीताम्बर पीले हैं जिसके वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। श्वेताम्बर सफेद है जिसके वस्त्र, अर्थात ब्रह्मा जी। एक साथ समझ गए? समझ गए सर। तो अब देखो क्वेश्चन अब हिलगाएगा कहते। ये बताओ, अगर पूछा जाएगा त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? नेत्र बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र में होगा बहुव्रीहि समास। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। लेकिन अब मैं एग्जाम का एक दिखा रहा हूँ झलक। एग्जाम की झलक क्या होती है? त्रिनेत्र में समास है, ए में क्या होगा? तत्पुरुष। ये सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब भूल गए, याद नहीं आया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तत्पुरुष। बी में क्या हो गया?
कर्मधारय समास कर्मधारय। बहुव्रीहि डी में क्या हो जाएगा? द्विगु समास। डी में को हो जाएगा अब देखो बताओ किस पे टिक लगाओ, और टिक लगाना है, चौथा ऑप्शन नहीं। यह त्रिनेत्र की जगह हो जाए क्या? यह त्रिनेत्र की जगह अब मैंने क्या लिख दिया? नीलकंठ। पहले नीलकंठ को अभी मिटा रहा हूं, पहले त्रिनेत्र वाला बताओ। दिग्ग को लगाना फिर से। देखो त्रिनेत्र में समास होता है कौन सा? बहुवीर्य। ऑप्शन में बहुवीर्य है नहीं है, यानी कि अब अपनों को दूसरा छाटना है। त्रिनेत्र के पहले उसमें क्या है? एक गिनती है, तो ये किस में जाएगा? द्विगु में। ये है तो किसका? अगर इसमें क्या है, इसमें भी एक शुरुआत में गिनती है कि नहीं है, तो गिनती वाले समास किसमें आते थे? द्विगु में। ये है तो मुख्य रूप से किसका? बहुवीर्य का। लेकिन जब बहुवीर्य ऑप्शन में नहीं है तो किसमें इसको रखेंगे? द्विगु में। मान लो यहाँ पे होता दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुवीर्य था, लेकिन ऑप्शन में है बहुवीर्य नहीं है। तो जब ऑप्शन में बहुवीर्य नहीं है तो शुरुआत में क्या देखेंगे? इसमें क्या है? गिनती है। तो बहुवीर्य नहीं है तो किस पे टिक लगाएंगे? द्विगु में। अब दोनों आ जाए तो अपना किस पे लगाएंगे? तो बहुवीर्य पे लगाएंगे। लेकिन जब ऑप्शन में बहुवीर्य नहीं है तो किस पे टिक लगाएंगे? इनमें कर जाओगे? बिल्कुल सर, हो जाएगा। पार हो जाएगा। बढ़िया। अगला देखो, यहाँ पे क्या है? नीलकंठ। इसमें तो कर्मधारय। नीलकंठ में समास है। नीलकंठ में भी अब तक कौन सा था? बहुवीर्य था, लेकिन ऑप्शन में है बहुवीर्य नहीं है। तो अब किस पे लगाएंगे? कंठ की खास बात है वो उसका कैसा है रंग? नीला। तो है इसमें बहुवीर्य, लेकिन जब ऑप्शन में बहुवीर्य नहीं है तो इस पे क्या लगाएंगे? कर्मधारय। कुछ में अभी द्विगु को लगाया, लेकिन अब किसको सेलेक्ट करेंगे? कर्मधारय। ठीक सर, समझ गए। हो जाएगा। लिख लो नोट। ये लिख लिया नहीं? उदाहरण दोनों यहाँ तक लिख लिया नहीं? यहाँ तक लिखा है। इशारा करते हैं, यहाँ तक लिख दिया है, इशारा करते हैं। इशारे से ही करते हैं। फिर लिखो अगली बार, इसके बाद एक लाइन और जोड़ो। लिखो विग्रह करने पर इसमें है जिसके लिख दो, या है जिसका नहीं, अगली लाइन में लिखो। विग्रह करने पर इसमें है जिसके शब्द आता है। विग्रह करने पर इसमें है जिसके शब्द आता है। बाला, बाली, वाले, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं। ठीक सर। विग्रह करने पर इसमें है जिसके शब्द आता है जिसके शब्द आता है। हो गए? जो सब अब ये लाइन लिखो। सभी देवी देवताओं के नाम भी कितने आते हैं? बहुवीर्य समास। कहाँ जा रहे हो? सभी देवी देवताओं के नाम बहुवीर्य समास में, सभी देवी देवताओं के नाम बहुवीर्य समास में आते हैं। पर्यायवाची नाम है। सभी देवी देवताओं के पर्यायवाची नाम बहुवीर्य समास में आते हैं। आज इतनी जल्दी में क्या होता? समय मीटिंग है। अच्छा मीटिंग है, अरे हमसे ही कर लेते। सभी देवी देवताओं के नाम बहुवीर्य समास में आते हैं। नहीं, अब ये लिखो, अब ये उदाहरण लिख लो। त्रिनेत्र का समास विग्रह क्या होगा? ये होगा, इसका ही। तो अपना हो गया समास क्या? कंप्लीट। 3 दिन लगे समास को समाप्त होने में। देखो बढ़िया था, एक टॉपिक बताएंगे। आगे ही समझ में आगे कि नहीं? सर हाँ। बागांबर, बाघ के हैं जिसके वस्त्र। बागांबर लिखा जाता है, इसको उधर बाघ लिखा जाता है। कपड़े। सर लास्ट में क्या बोला था? सभी देवी देवताओं के नाम, सभी देवी देवताओं के पर्यायवाची नाम भी बहुवीर्य समास में आते हैं। सभी देवी देवताओं के पर्यायवाची नाम भी बहुवीर्य समास में आते हैं। होगी कहानी आज? चले कर
तो चलो